हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू रुक्मिणी पब्लिकेशन का बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए वॉल्यूम 2 बुक जो निकाला गया है वो प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 27 प्रैक्टिस सेट है और आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट 4 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, एक प्रतिरोधक की लंबाई L है, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A है और प्रतिरोध R है। एक समान प्रतिरोध जो उसी पदार्थ से बना है, लंबाई उसकी L/2 है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2A है, उसका प्रतिरोध कितना होगा? इसका आंसर B हो जाएगा R/4। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो है यह एक यांत्रिक तरंग है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच दूरी L है और उनकी तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है कैसे? इसका आंसर बी हो जाएगा L के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को कहा जाता है क्या? इसका आंसर बी हो जाएगा अपवर्तनांक सूचकांक। संघन माध्यम में प्रवेश करने वाले प्रकाश की गति में परिवर्तन को अपवर्तन सूचकांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच लगेगा क्या? इसका आंसर ए हो जाएगा आकर्षण बल। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि इंग्लिश से है। इसमें है, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिपोर्ट? इसका आंसर हो जाएगा ए, फॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिपोर्ट शुड परफॉर्मली राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सीक्वेंशियल मैनर। क्वेश्चन नंबर 8 है, साफ साफ कहने वाला। साफ साफ कहने वाले को क्या कहेंगे? तो अस्पष्टवादी। अस्पष्टवादी को साफ साफ कहने वाला कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा 4 भेद। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा तत्सम, दूसरा हो जाएगा तद्भव, तीसरा हो जाएगा देशज और चौथा हो जाएगा विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा देशज शब्द नहीं है? इसका आंसर सी हो जाएगा स्टेशन। स्टेशन जो है यह देशज शब्द नहीं है, यह विदेशज शब्द में आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। एक्वारेजिया का अनुपात कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा Kr, क्रिप्टॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिवर्तनीय संयोजकता डैश द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसका आंसर सी हो जाएगा संक्रमण तत्व के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित है किस ब्लॉक से? तो इसका आंसर ए हो जाएगा बी ब्लॉक से। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व जो है यह बी ब्लॉक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औषधि रसायनज्ञ के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण कौन सा है? इसका आंसर सी हो जाएगा लक्ष्य अणुओं के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है किस में? इसका आंसर सी हो जाएगा 3 और 4 में। 3 में है कच्चे आम और 4 में है अंगूर। इन दोनों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में हो जाएगा सिट्रिक अम्ल,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर पुट द्वारा उसे उत्तर देना है। कॉलम 1 में बैक्टीरिया है और कॉलम बी में उत्पादक है। तो पहला मिलाकर देखते हैं, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल का मिलान हो जाएगा 2 से एस्परजिलस नाइगर्स के द्वारा। साइट्रिक अम्ल बैक्टीरिया का उत्पादक जो है यह एस्परजिलस नाइगर है। दूसरा देखेंगे, साइट्रिक अम्ल एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का मिलान हो जाएगा 1 से एज़ोटोबैक्टर से एसिटिक अम्ल का मिलान हो जाएगा। सी में है ब्यूटीरिक अम्ल, इसका मिलान हो जाएगा 3 से क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम से। चौथा है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का उत्पादक हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, शून्य समूह के। शून्य समूह में शामिल तत्व जो है यह रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होते हैं। शून्य वर्ग के तत्व अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है। इसका आंसर भी हो जाएगा बड़ी आंत का। सिग्मोइड कोलन जो है यह बड़ी आंत का भाग है। बड़ी आंत की दीवारों में भोजन के कुछ लवणों तथा जल का अवशोषण होता है तथा शेष अपचित भोजन मल के रूप में मलाशय में एकत्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरायी रसांकुरों की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती है क्या। इसका आंसर हो जाएगा ए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, समान एल्जर्नों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा, एलजीई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका जो है इसका संश्लेषण किसमें है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रोथ्रोम्बिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए में है नाइट्रोकोकस और बी में है नाइट्रोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर संरचना लेने देने के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। रक्तदाता है और प्राप्त करता है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ओ जो है यह किसी को नहीं दे सकता, जो कि सुमेलित नहीं है। रक्त वर्ग ओ जो है यह सार्वभौमिक दाता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, महाधमनी में। शरीर के महाधमनी में रक्त का प्रवाह तेज होता है। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, भूरी शैवाल। भूरी शैवाल जो है समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है। प्रकाश के कारण समुद्र में हरे, भूरे तथा लाल रंग के शैवाल का वितरण विभिन्न गहराइयों पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार है क्या। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी के द्वारा कीटों में लिंग निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पादप विषाणुओं में प्रायः होते हैं क्या। इसका आंसर सी हो जाएगा, आरएनए। पादप विषाणुओं में आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन के विषय के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास होता है क्या। इसका आंसर डी हो जाएगा, छोटे कान और छोटे पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधे को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है कहलाता है क्या। इसका आंसर हो जाएगा सी, बायोफ्रूटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह रीजनिंग से है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? इसका आंसर बी हो जाएगा मांडवी। मांडवी जो है यह कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। मांडवी गोवा राज्य की मुख्य नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिक आय को क्या कहते हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा राजस्व घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1992 से 1997 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पलासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसे नवाब बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, मीर जफर को। मीर जफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। मीर जफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित डैश के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। किस प्रस्ताव के कारण महात्मा गांधी ने 1919 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भी रॉलेट एक्ट के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है यह 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा का नाम 1954 से पूर्व राज्य परिषद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? इसका आंसर ए हो जाएगा 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? इसका आंसर सी हो जाएगा 34। वर्ष 2019 से उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या हो जाएगा 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? इसका आंसर भी हो जाएगा अनुच्छेद 124 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? इसका आंसर ए हो जाएगा अनुच्छेद 55। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? इसका आंसर ए हो जाएगा अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर डी हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर डी हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? इसका आंसर डी हो जाएगा संविधान। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। भारत में कानून की शक्ति का मुख्य स्रोत संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? इसका आंसर हो जाएगा ए, समानता का। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? इसका आंसर डी हो जाएगा मालदीव। मालदीव जो है यह बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक के सदस्य देश हो जाएंगे भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात की। गुजरात की तट रेखा जो है वह सबसे लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल जो है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया और चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका आंसर भी हो जाएगा डॉक्टर ए.एन.ई. बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डॉक्टर जीवागो के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, बोरिस पास्टरनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ए हो जाएगा 15 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका आंसर ए हो जाएगा 1780 में। बंगाल गजट वर्ष 1780 में शुरू किया गया था। बंगाल गजट समाचार पत्र के संपादक जेम्स ए हिक्की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण करवाया था? इसका आंसर सी हो जाएगा सूर्य मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में है नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे? इसका आंसर सी हो जाएगा एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियन ने नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह मैथ से, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा बी। 63 का आंसर हो जाएगा डी। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 66 नंबर क्वेश्चन है 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? इसका आंसर ए हो जाएगा अंगुत्तर निकाय से। 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे श्रीलंका को डैश किस वर्ष में आज़ादी मिली थी? श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? तुर्की की राजधानी जो है यह अंकारा हो जाएगा और इसकी मुद्रा लीरा हो जाएगी। वेलिंगटन की राजधानी न्यूजीलैंड हो जाएगा। कैनबरा जो है यह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका आंसर हो जाएगा बी, चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ स्थित है? कोडाईकनाल जो है यह पालमी हिल्स में स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार अनिवार्यता कितनी फसलों के लिए न्यूनतम सार्थक मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है? इसका आंसर ए हो जाएगा 23 फसल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के.एम. बीनामोल किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर सी हो जाएगा एथलेटिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे जीवीए अर्थव्यवस्था के लिए क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पत्ति वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होती है। जीवीए का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे एमएसपी
में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से डैश के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया। इसका आंसर सी हो जाएगा, गेहूं और चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, स्टैंड अप इंडिया योजना में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए कितने रुपए के बीच के बैंक ऋण की सुविधा हर बैंक की शाखा में कम से कम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए ऋणी को कम से कम एक महिला को प्रदान की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए 10 लाख और 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा कलाकार को दिया जाता है जो कला के माध्यम से विश्व की स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, क्रिटिकल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कंपनसवरी वाद्य यंत्रों को नाट्य शास्त्र में क्या कहा जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, घनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम स्कीमिज स्नाइपर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वाईचुंग भूटिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्शीदारी मूर्ति में से एक है जो कहाँ स्थित है? अर्जुन तपस्या जो है इसका संबंध डी से हो जाएगा, महाबलीपुरम तमिलनाडु से। अर्जुन तपस्या का निर्माण 7वीं सदी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए, राजेंद्र सिंह घटको। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ए, जर्मनी के बर्लिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है? किस एयरलाइंस कंपनी को पूर्वोत्तर भारत में संचालन शुरू करने की स्वीकृति मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जेट विंग्स एयरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, दिल्ली सेवा विधेयक 2023 के पक्ष में राज्यसभा में कितने मत पड़े? इसका आंसर हो जाएगा बी, 131। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर जल प्रमाणित जिले में जल जीवन मिशन कार्यान्वयन में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा? इसका आंसर डी हो जाएगा, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो इंग्लिश से है, इसमें है, चूज द मीनिंग ऑफ द इडियम गिव अप। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रेनाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, तुमने गलती की है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यू हैव मेड अ मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला लिव्स डैश हर पेरेंट्स। इसका आंसर हो जाएगा बी, शीला लिव्स विथ हर पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज नो डैश मी, शी इज नो टू मी। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, हर अंकल डैश नॉट हैव अ कार, हर अंकल डज नॉट हैव अ कार। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 180 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, हवा का दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है क्या? इसका आंसर हो जाएगा बी, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अणु समतलीय है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा XeF4। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा तत्कालिक वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, आग शब्द है क्या? आग शब्द जो है यह हो जाएगा तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, उसने कहा था लेकिन नहीं आया, कौन सा वाक्य है? इसका आंसर भी हो जाएगा संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्न में से गुणात्मक विशेषण नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा कुछ। कुछ जो है यह गुणात्मक विशेषण नहीं है। फ्रेंड, इसी के साथ आज का बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट 4 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।